बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो पार्ट हमारा रह गया था। सो स्टूडेंट्स, आप अपने रजिस्टर्स, अपने कैलकुलेटर्स रेडी कर लें क्योंकि आज हम अगेन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट डी से। आपके पास क्वेश्चन है mass in kilograms of 2.6 into 10⁻20 molecules of sulfur dioxide। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि हमें क्या चीज गिवन है। हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू 2.6 into 10⁻20। ठीक है, अब यहां पर आपको रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड इज योर मास इन किलोग्राम। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट गलती कर जाते हैं वो मास को तो फॉलो कर लेते हैं लेकिन वो इस यूनिट को भूल जाते हैं कि हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अक्सर मास का आंसर ग्राम में होता है। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने मास को किलोग्राम्स में आंसर करना। तो ये याद रखें, जो हमारी लास्ट वैल्यू आएगी हमने उसे किलोग्राम में मस्ट कन्वर्ट करना है और वही आपकी करेक्ट आंसर कंसिडर होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? मास ओवर मोलर मास। मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो यहां पर मोलर मास ऑफ SO2 कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सल्फर का एटॉमिक मास है 32, उसमें प्लस करेंगे 16 ऑफ ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन के क्या हैं? एटम्स। तो ये आपके पास 64 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट होता है और आपके पास मोलर मास भी है। तो अब इस फॉर्मूला से हम मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है मास इज इक्वल टू, ये बाकी सारी चीजें हम उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे इस साइड पे था। एवोगैड्रो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। मोलर मास डिवाइड हो रहा था, यहां पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई मोलर मास। ओके, अब हम आसानी से इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या है? 2.6 इंटू 10⁻20। मोलर मास आपके पास है 64। एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। यूज योर कैलकुलेटर। योर आंसर इज 27.64 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। स्टूडेंट्स, क्या ये हमारा आंसर है? अगर आप समझ रहे हैं कि ये आपका आंसर है तो ये गलत है। आप भूलिएगा मत कि हमें मास इन केजी चाहिए था। आप यहाँ पर अपना आंसर स्टॉप नहीं कर सकते, आपको इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हम अपनी इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 2.76 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम। ये पार्ट आपका फाइनल
आंसर कंसिडर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9 grams ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। जी स्टूडेंट्स, अब आप जल्दी से सोचेंगे हमारे पास क्या है, मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कितना है, 9 grams है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मैग्नीशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। यहां पर गिवन मास है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास के लिए स्टूडेंट्स आप देखें कि चलें हम यही मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, जी मैग्नीशियम इज 24, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन इज 14 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन इज 16 इंटू 6, ठीक है। जल्दी से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया है 148 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास। अब हम मास और मोलर मास से किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट के। नेक्स्ट बोर्ड पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू, मास क्या था 9 ग्राम ओवर 148 इज योर मोलर मास। 9 को डिवाइड करें 148 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06 मोल्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के। अब हमने फाइंड आउट क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टिशियोमेट्री वैल्यू देखेंगे कि इस फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो हमारे पास कितने हैं एटम्स, अब यहां पर इसे ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं जी कि 1 मोल ऑफ या 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन्स 6 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो 0.06 moles will contain 6 into 0.06, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.36, that are the moles of oxygen atom, and students that is your answer। आप इस रेशियो की बजाय इसे स्टेटमेंटल भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 0.06 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन ऑक्सीजन एटम्स 6 इंटू 0.06, आंसर अगेन आपके पास 0.36 मोल्स आ जाएगा। आप इस तरह से स्टेटमेंट के तौर पर भी इसे लिख सकते हैं और आप इसे इजीली यहां पर ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके ही ठीक हैं, आपको जो सूटेबल लगता है आप उसके साथ अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10.037 grams ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर डेटा देखते हैं, हमें क्या चीज प्रोवाइड है, मास ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन के साथ 10.037 grams। हम इसके फॉर्मूला से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ
कॉपर सल्फेट 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है? कॉपर है 63.5, सल्फर इज 32 और हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। कॉपर 63.5 प्लस सल्फर 32 प्लस 16, यहाँ ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये मैं अब इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ डॉट है तो आप यहाँ प्लस डालें, यहाँ वाटर का 18 आता है तो हम इंटू 5 डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। वाटर का मोलर मास 18 है, 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है तो 5 इंटू 18। अब हम इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आ जाता है 249.5 ग्राम पर मोल। ये हम डाटा इससे गैदर कर लिया अपनी स्टेटमेंट से। अब हमने देखना है व्हाट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगेगा जी। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम अपने कंपाउंड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कह लें आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम ऑक्सीजन एटम्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स का फॉर्मूला हम फर्दर ओपन करेंगे, मास ओवर मोलर मास। मास हमारे पास 10.03, 7 ग्राम्स ओवर मोलर मास 249.5, एवोगैड्रो नंबर दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं 2.421 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट with 5 water of crystallization contain oxygen atoms। ये देखिए 5 यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के और 4 इसके, तो 5 + 4 9 है, 9 एटम्स। तो हमारे पास 2.421 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर कितने होंगे ऑक्सीजन एटम्स? 9 इंटू 2.42 इंटू 10⁻22। आपके पास आंसर आएगा 2.179 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। दैट इज योर ऑक्सीजन एटम्स इन कॉपर सल्फेट विद 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, दोबारा से देख लें। सबसे पहले हमने डेटा से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फाइंड आउट किए। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, फिर हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 9 ऑक्सीजन एटम्स है, और उन 9 को हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए, ठीक है। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 0.822 ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज विनाइल क्लोराइड। यहां पर अगेन व्हाट इज द डाटा? mass of C2H4Cl2 vinyl chloride that is 0.822 ग्राम। यहाँ पर मोलर मास हम इसका कैलकुलेट करेंगे,
carbon is 12 into 2 plus hydrogen is 1 into 4 and chlorine is 35.5 into 2. 24 plus 4 plus 35.5 into 2. जी, ये हमारे पास 99 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ विनाइल क्लोराइड. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स. मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मोल्स ऑफ द कंपाउंड फाइंड आउट करना है. तो मोल्स ऑफ कंपाउंड के लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4Cl2 is equal to given mass over molar mass. वैल्यूज पुट करें. गिवन मास 0.822 ओवर मोलर मास 99. डिवाइड कर लेते हैं 8.30 इंटू 10⁻³ व्हाट इज दिस? मोल्स ऑफ विनाइल क्लोराइड. अब यहां पर हम क्लोरीन एटम्स फाइंड आउट करेंगे. यहां पर हम मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स फाइंड आउट करेंगे. जैसे 1 मोल ऑफ C2H4Cl2 कंटेन क्लोरीन एटम्स कितने हैं? फॉर्मूला में देखें 2 हैं, 2 एटम्स. देन 8.30 into 10⁻³ moles of vinyl chloride contain chlorine atoms. 2 into 8.3 into 10⁻³ moles. जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 0.01 moles of chlorine atom. That is your answer. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, जब भी आपसे मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स यानी कि फॉर्मूला में किसी भी एलिमेंट के एटम्स का मोल पूछा जाए या नंबर ऑफ एटम्स उनके पूछे जाए, तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला के मोल्स निकालने हैं अगर मोल्स पूछे गए हैं. ठीक है, अगर आपसे फॉर्मूला में प्रेजेंट किसी एलिमेंट के एटम्स पूछे गए हैं, तो फिर आप सबसे पहले अपने कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स निकालेंगे. मॉलिक्यूल्स में फिर देखेंगे कि फॉर्मूला में वो एलिमेंट उसके एटम्स कितने हैं, उसकी एटॉमिसिटी कितनी है या स्टिक्योमेट्री या उसके एटम्स कितने हैं. उन एटम्स को आप सिंपल उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा. दैट वाज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. इसके अंदर हमने 2 फॉर्मूलाज को स्पेसिफिकली डिस्कस किया है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल आ सकते हैं, हम आइंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट को भी, मॉलिक्यूल्स को भी और इसी तरह से एटम्स को भी. ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज को स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके इसमें से इस चैप्टर में से अगर एज ए न्यूमेरिकल बनकर आए तो क्वेश्चन नंबर 10 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स.